माता का जो स्टोरी है वो शॉर्ट में अगर बता दूं, वो दर्शन पूरा पूर्ण नहीं माना जाएगा। अच्छा, माता बन के घूम रही है, माता बन के घूम रही हूँ। आजा तेनू माता बना। फ्रीक्वेंट बैठने के लिए टेबल, वो चेयर्स होने चाहिए। नहीं आ रहे आगे नहीं आ रहे। नहीं बंसल जी को पहले बोल लेने अच्छा, दीजिए। अच्छा, 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 बोला आपने? हाँ बोल दिया। ये भी हम आपके तो यूं ही बदनाम है, आप लोगों को ऐसे खुला छोड़ने चाहिए। देखो कैसे कंटिन्यू बात करी जा चल, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। और बताइए। अच्छा सर, ये जानना चाहते हैं वैष्णव माता का जो स्टोरी है तो शॉर्ट में अगर बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, वैष्णो माता स्टोरी तो फेमस है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो गूगल में मिल ही जाएगा वैसे। और जो मोटा मोटी जिस हिसाब स्टोरी से- ये है ना, जिस हिसाब से इंटरेस्टिंग आप बताते हो ना ठीक है ना, वैसे तो शायद गूगल नहीं बता पाएगा। नहीं कुछ नहीं है। माता और वो भैरव बाबा में झगड़ा हो गया था, तो भैरव बाबा माता के पीछे पड़ा हुआ था कि मैं तुमको भाई मार ही दूंगा, खत्म ही कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो दोनों लोग वहां से मतलब भागते भागते इधर वो पहाड़ों में आए। तो माता यहाँ ये जो हम अभी जहाँ खड़े हैं, ये अर्धकुंवारी बोलते हैं, यहाँ क्या है, वो एक गुफा में अंदर जाके मतलब तपस्या करने लगी। और भैरव जो है वो इस गुफा के अंदर नहीं जा पाया, 9 महीना तक तपस्या की। तो इससे मतलब इसी वजह से अर्धकुंवारी को ये कहा जाता है कि जब आप इस गुफा में दर्शन करने जाएंगे अंदर, तो आपको ये फील होगा कि जैसे बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है माता के, वैसा ही वो मतलब सिचुएशंस और उसी तरीके का वो गर्भगृह बना हुआ है। तो लोग कहते हैं कि मतलब माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो ऐसे ही रहता है जैसे इसके अंदर जाता है। तो जब वो तपस्या कर ली, उनको पता चल गया भैरव को, तो माता यहाँ से निकल के फिर ऊपर तक गई जहाँ हम भवन बोलते हैं। तो वहाँ फिर ये जो भैरव था उसका उन्होंने वध कर दिया, और वध करके जो फेंका तो वो थोड़ा ऊपर जाके गिरा जहाँ हम भैरव बाबा का स्थान बोलते हैं। तो भैरव ने कहा कि माता मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन फिर भी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे तो लोग हमेशा गलत ही बोलेंगे, मैंने तो जग कल्याण के लिए ही कुछ किया है। तो फिर माता ने कहा कि ठीक है चलो, मैं तुमको एक वरदान दे देती हूँ कि जब तक तुम्हारा दर्शन मेरे दर्शन के बाद नहीं किया जाएगा, वो दर्शन पूरा पूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब इट इज इनकम्प्लीट विदाउट भैरव बाबा का दर्शन। तो इसका मतलब इस बार जो हमारा विकेट के टाइम में इतना जबरदस्त बारिश जो हुआ और हम भैरव बाबा से मिल नहीं पाए, नहीं, इसका अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कहावत है कि माता या भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्लान तो हमने रोपवे का भी किया था, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, इतना बट ज्यादा इसीलिए बोला जाता है भगवान के सामने कुछ नहीं चल। हमारी प्लानिंग सब धरी की धरी रह गई। हम भवन से जाना था हमें वैष्णो भैरव बाबा के दर्शन के लिए, वो भी लोगों को कष्ट ना हो तो हमने रोपवे का टिकट कर रखा था, पर माता को इच्छा थी कि नहीं, दोबारा आना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो ट्रिप है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ट्रिप है। लेकिन एनीवे भगवान या माता का दर्शन हमें बहुत अच्छा से हुआ। सही बात। और ये भी माता की कृपा है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में माता के दर्शन किए। ये माता की इच्छा थी, और ब्रह्म मुहूर्त से बड़ा मुहूर्त कुछ नहीं होता। तो जय माता दी। तो ये कौन चीज मैंने नोटिस किया था, ये हमारा अच्छा, नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसी है, थकावट तो नहीं है आपको? अच्छा, माता बन के घूम रही है। माता बन के घूम रही हूँ। आजा तेनू माता बना। माता अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस किया था ऊपर भवन में। एक तो वैष्णो माता है, उनके साथ सरस्वती माता और काली जी है। काली जी है। मतलब क्या आप देखेंगे ना कि लेफ्ट हैंड साइड में सरस्वती जी है, बीच में वैष्णो माता है, राइट हैंड साइड के जो मोस्ट राइट में जो है वो काली जी है। वो उनका पिंडी के रूप में दर्शन दिया है उन्होंने वहां पे। तो इसीलिए वहाँ एक्चुअली में मंत्र उच्चारण वो करना चाहिए, या करते हैं लोग। ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो यही मतलब है। ऐंग सरस्वती जी का बीज मंत्र है, ह्रीं मनोकामना की सिद्धि के लिए है, क्लीम ह्रीं और क्लीम वैष्णो माता के लिए आप मान लीजिए, और क्लीम जो है वो काली जी का भी बीज मंत्र है, और बाकी जो है वो उसको बल देने के लिए मंत्र को बोला जाता है। तो इसीलिए ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, चामुंडा माता सबको पता ही है, बेसिकली सब कुछ माता का ही रूप है वहाँ पे।
और माता ने वो 3 मतलब अलग अलग रूपों में पिंडी के रूप में दर्शन दिया। दैट इज द रीजन। वहाँ 3 जो पत्थर दिखते हैं तो माता का पिंडी रूप है। ये तो हो गया यहाँ का जो है वो मिथोलॉजिकल पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। अब ये है कि हमारा जो ट्रैवलिंग का पार्ट है, हमने ट्रैवलिंग के लिए बुकिंग कितना महीने लगभग करो, हमारा प्लान इनफैक्ट कब जनवरी महीने से स्टार्ट हुआ। हाँ, हमारा प्लान बेसिकली मतलब मुझे लगता है 5 साढ़े 5 महीना पहले से प्लानिंग थी कि हमें जाना है। जाना है। हमने गाड़ी बुक किया, प्लानिंग्स बने, फिर हमने बुकिंग किया था। उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगा जो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। हाँ, अर्धद्वारी। और इसका एडवांटेज ये हुआ था, हमारा जो RFID का जो बुकिंग है हाँ। वो भी एक तो इजीली हो गया था। देखिए, सारे लोगों का। हमें पूरे इस यात्रा के दौरान ये महसूस हुआ, या जो भी लोग यहाँ आते हैं मुझे लगता है उनको भी महसूस होता है कि अगर इरादे, इच्छा और सब कुछ नेक है और माता की कृपा है तो फिर आपके सारे काम ऐसे होते जाएंगे जैसे आप सोचे भी नहीं होंगे। हमने भी सोचा नहीं था, इतना हम इतना वो मतलब प्लानिंग बना रहे थे, उतरेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ RFID बना लेंगे, ये करेंगे। और हम उतरे और बस निहारिका भवन में इमीडिएटली हमारा वो RFID कार्ड बन गया, जबकि दुनिया बहुत भीड़ लगी थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। फिर हम तुरंत फटाफट दर्शन के लिए भी निकल गए। और ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि मैंने पहले बताया ही आपको कि टाइमिंग मतलब ऐसा किसी को भी लगेगा कि ये लोग मुहूर्त देख के दर्शन करेंगे, पर नहीं, सब माता की कृपा है। बिल्कुल उन्हीं neck to की neck कृपा है। से सब कुछ हुआ है। बिल्कुल नेक टू नेक थे। एकदम नेक टू नेक। हम दर्शन करके निकले, दर्शन बंद हो गया। मंदिर का वो आरती का टाइमिंग हो गया। और उसके बाद जो बारिश हुआ, हाँ, उसके बाद देखिए माता ने शुभ संकेत भी दिया कि जाओ, तुम लोगों ने जो मांगा सब पूरा हो जाएगा, ये लो बारिश कर देती, गर्मी नहीं लगेगी तुम लोगों को। और हम मतलब मस्त नीचे आए अर्धकुंवारी में, और हमारा एक रूम बुक था। मैं सबको वो कहूंगा कि ऑनलाइन रूम बुक करके जाइए, वो भी साइट के थ्रू। साइट के थ्रू। जो श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल साइट्स है वो गूगल में देख लीजिएगा, या आपको कमेंट में लिंक में दे देंगे, तो आप वो साइट के थ्रू रूम बुक करके जाइए, बेड बुक करके जाइए। थकावट दूर हो जाती है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अदरवाइज देखिए, रश कोई होता है ना जब, तो चाहे कोई भी हो, थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लोगों की भी गलती है, लोगों की सोच वैसी है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखते, तो बाथरूम की, टॉयलेट की, वॉशरूम की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। उसके लिए थोड़ा सरकार को या श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए कि भाई इतना मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, माता की ही कृपा से हो रहा है, तो यार उस जनरेशन को थोड़ा सा तो कुछ और दे दो। जो लोग आ रहे हैं मतलब बिल्कुल भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। जहाँ तक सिर्फ बाथरूम की बात है, अदरवाइज जितना क्लीन एंड ये रखा हुआ है जिस तरीके से, वहाँ चीजें वो तो सब price कुछ worth है, बस मेंटेन नहीं किया हुआ है। और बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ, मैं तो श्राइन बोर्ड को ही बोलूंगा कि भाई साहब इतने पैसे मिल रहे हैं यार, माता की कृपा से सबको इतना रोजगार मिल रहा है, तो थोड़ा स्टाफ बढ़ा लो, सफाई बढ़ा लो। और एक चीज जो मैंने और फील किया कि मतलब फ्रीक्वेंट बैठने के लिए टेबल, वो चेयर्स होने चाहिए। लोग थके होते हैं, सब किसी के पास स्टेमिना नहीं होता कृष्णा जी की तरह ना एक्सरसाइज करके स्टेमिना बना ले। कुछ लोग मतलब नॉर्मल भी होते हैं, और मैंने मतलब ऐसा आपने भी सुना होगा, सबका नॉर्मल अलग अलग है, तो चेयर्स होने चाहिए बैठने के लिए। और जहाँ तक आने का रास्ते का बात आ जाता है, हमने यहाँ पर टोटल आने का 2 रास्ते, 2 ही तो है नहीं, दो ही रास्ते कई है, पर उसमें मत जाइए, माता की जो कृपा होगी वो हो ही जाएगी। और हमारा इस ट्रिप में हमारे एक मतलब कलीग है, साथ में हमारे फ्रेंड है अजय सैनी जी, इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने पूरा प्लान किया है कि चंडीगढ़ से हम चलेंगे, कहाँ पानी पियेंगे, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, एवरीथिंग वाज प्लान बिल्कुल। और आप कुछ बताना चाहेंगे अजय जी? आप आगे भैया, स्वाद नज़ारे आगे, नज़ारे बनते हैं। मतलब जो डिसाइड किया था ना वही हुआ, एग्जैक्टली सही हो रहा है। अब देखो, हमने घर जाना है खुशी खुशी। नहीं, घर जाने से पहले मैं आपको हमारे और एक मेंबर है उनसे भी मिलवा देता हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा कम बोलते हैं,
पर हो सकता है अभी ना के बराबर बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आज ऑब्जर्व बोलेंगे। ऑब्जर्व लेकिन करके इसका आए कि लंगर कहाँ लगा है। बहुत लग रहा हाँ है। इनका ऑब्जर्वेशन साइलेंट ऑब्जर्वर है ये। भैया हमारे इसका योगदान please, जो रहा वो तो लोग बंसल जी हैं। छोटी हमारी बच्ची आ जाओ आ जाओ। बंसल जी कुछ बच्चों का बताइए भी ये हमारा के बारे में। सबसे हवा तक छोटे नहीं नहीं बंसल जी को पहले बोल लेंगे अच्छा, अच्छा, दीजिए। अच्छा, फिर अच्छा, मौका वैसे मिला आप मौका नहीं छोड़ मिलता दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे। ट्रिप बहुत अच्छा रहा, ये बहुत अच्छे दर्शन मिले, और बहुत जैसे जैसे प्लान था वैसे वैसे चला, बस एक रह गया, ये थोड़ी बारिश होगी बाद में हमारा भैरव वाला, कोई नहीं, वो एक्चुअली मैंने वो बताया माता है, दोबारा हमें दोबारा बुलाएंगे, माता ने बुलाया दोबारा है आएंगे हम फिर उसके लिए प्लान करते और इस बार भवन में रूम हाँ। बुक करके आएंगे। पक्का। हाँ। ये तो मैं इनफैक्ट वहां पर भी देखा था, 100 रुपीज में आपका वहां पर रहने के लिए और जो रेस्ट करने के लिए जो जगह बनाया है वो मेरे हिसाब से डिसेंट है। नहीं डिसेंट है पर टाइमिंग है। टाइमिंग, हाँ वो एक इशू है। 1 घंटे में किसका थकावट दूर हो जाएगा। सही बात नहीं लगता है, वो एक दिक्कत है। तो भवन में भी तो अकोमोडेशन तो होगा, लेकिन वो हाँ बहुत सारे अकोमोडेशन है हाँ, बहुत लेकिन सारे ऑनलाइन में accommodations है नहीं ना मेरे पर हिसाब से। पता नहीं क्या सिस्टम है, तुरंत बुक हो जाता है। हमने हाँ। कई ट्रैक मतलब ट्रैक रखा था बुक करने के लिए। नहीं वो तो 140 करोड़ है सर, तो उसमें से पता नहीं कितना लोग यहाँ पर आते हैं, तो बुकिंग तो ऐसी हो ही जानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ बट ऑप्शंस इनको और भी ओपन अप कर देना चाहिए, सो दैट बिल्कुल, हाँ। लोगों को इजीली बुक हो जाए, आराम से अपना ट्रैवल करें। और मैं ये पूछ रहा था कि 2 रास्ता है, आप इसमें भी आए होंगे, उसमें भी आए होंगे, मैं भी आया हूँ, आपको पर्सनली कौन सा रूट ज्यादा सही लगा? भाभी को थोड़ा सा कुछ बोलने दे नहीं दीजिए। बंसल भैया बोले बोल दिए बोल दिए। बोला आपने आप बोल दिया। हाँ। चाहे कहीं भी तीर्थ पे चले जाइए, पत्नी मतलब से पत्नी बिना को पूछे हमेशा नहीं बोल हाँ, सकते। नहीं साथ में लेके जानी चाहिए। सही लोग। चलो हमने- ग्रुप फोटो करवाते हैं। आज हमने एक चीज और भी देखी, बंदर को अजय selfie भैया लेते पिंक हुए। कलर टी हाँ शर्ट सही बात है, वो बंदर का सेल्फी वाला तो लाजवाब कोल्ड था। कॉफी। तो पहन। सुबह ऊपर ही बैठा है। अच्छा ये एक और चीज है जो गेट नंबर 5 है, जो स्पेसिफिकली मेरा आपका जैसे जो एक सर्विसमैन है या सर्विंग पर्सन है, आर्मी पर्सन। उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, सो दैट गेट नंबर 5 मतलब जो जितने भी डिफेंस वाले हैं, हाँ। डिफेंस अगर मैं कह रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि सिर्फ आर्मी एयरफोर्स नेवी है, इसमें सारे आते हैं। सीआरपीएफ भी आता है, सीआईएसएफ भी आता है, बीएसएफ भी आता है, पैरामिलिट्री टोटल और मिलिट्री टोटल, ये सारे आते हैं। उनके लिए गेट नंबर 5 से एक स्पेशल प्रावधान मतलब बनाया गया है, जिससे कि उनको 4 गेट तक नहीं एंट्री करने की जरूरत, मतलब जो एंट्री है उनकी 1 नंबर गेट से नहीं है, 5 नंबर गेट से। और वो सामान रखने के लिए नॉर्मल क्लॉक रूम की लाइंस में नहीं लगने हैं। वहाँ पे आर्मी का एक हेल्प डेस्क बना है, आप आर्मी हेल्प डेस्क पे जाइए, वहाँ क्लॉक रूम है, सामान वो रखिए। बिल्कुल 5 के पास ही है। हाँ बिल्कुल 5 नंबर गेट से अगर आप स्टेप्स काउंट करके जाएंगे तो हार्डली 25 स्टेप्स। 25 जैसे आगे बढ़े आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको लिखा है आर्मी इंफॉर्मेशन सेंटर हेल्प सेंटर, ऐसे लिखा है। आप वहाँ जाइए, आराम से क्लॉक रूम में अपना सामान रखिए, बाहर आइए, कार्ड दिखाइए, 5 नंबर गेट से एंट्री कीजिए, विद इन 10 मिनट्स माता की दर्शन दर्शन हो ही बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से। देखते हैं यात्री सिंह। यात्री सिंह के लिए तो बताइए। हाँ यात्रा सिंह के बारे में तो वो यात्री सिंह वाला वो जो बंदा जो सेल कर रहा है उसी का वीडियो हम प्ले कर देंगे, जिसमें अच्छा, आपको हाँ। पूरा डिटेल मिल पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से हमने लगभग सारी पानी चीज है कवर कर लिया। एक और चीज खाने पीने के बारे में। हाँ देखिए खाना पीना का क्या है कि वैसे तो स्वाइन बोर्ड की तरफ से बहुत सारे बने हुए हैं जहाँ पे चीप एंड बेस्ट सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर भी कुछ अच्छा मिले ये वो, तो जो नया वाला रूट्स के थ्रू हम आए वहाँ पे कुछ अपना अरेंजमेंट्स करके आइए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पर डिसेंट हाँ है, ये है कि मतलब ऐसे decent नहीं कि मतलब बिल्कुल है नहीं, ऐसे भी रेट भी जेन्यून genuine है, है। मतलब कोई खास मतलब वो नहीं, आप एमआरपी पे मत जाओ। ठीक है थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है चांसेस बहुत अच्छा लगेगा कि अगर एमआरपी पे ही चीजें मिले, क्योंकि मतलब एमआरपी के बियॉन्ड चीजें मिल रही है उस नाम पे कि यार ऊपर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पर ठीक है मतलब अगर एमआरपी पे मिले तो इट्स बेटर। बाय एंड लार्ज हाँ बाय एंड तो लार्ज अच्छा है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। भवन आप पहुंच जाइए, आपको तो एक से एक रेस्टोरेंट्स है, जैसा मन वैसा आप खा सकते हैं, हम- कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और चीज है जो आज हमने सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट किया बारिश के बाद, सागर रत्न। सागर रत्न सागर रत्न मतलब जबरदस्त टेस्ट, जबरदस्त लोकेशन, मजा आ गया। हाँ, मतलब लोकेशन भी बहुत सही जगह हाँ, पर सही जगह। बैठाया हुआ है, तो जितने लोग आते हैं इजीली उसमें अप्रोचेबल है।
तो और बंसल जी हमारे मतलब इडली सांभर डोसा से थोड़ा हाँ दूर ये रहते हैं, वैरायटी तो इन्होंने ही खाया पर इन्होंने टेस्ट किया, हर इन्होंने चीज, टेस्ट कढ़ी किया तो चावल उसके से बारे में तो लेके यही बता पाएंगे। डोसा तक सारा चीज उन्होंने टेस्ट किया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, उतना ही मिला पर किया। हाँ चाय नहीं मिल पाया, हाँ चाय की दिक्कत तो हमें भी है, तो हम भी टी साइन बोर्ड लवर्स से में हम भी आते हैं। साइन बोर्ड से ये भी हम और तो यूं ही बदनाम है, आप लोगों को ऐसे खुला छोड़ने चाहिए। देखो कैसे कंटिन्यू बात करी जा इसलिए मैं- अगर आप अपनी प्रसन्नता या थोड़ी आजादी चाहते हैं तो माता के दरबार में आने से पहले पत्नी के दरबार में रहिए और जय माता दी की जगह जय पत्नी की बोलिए तो ज्यादा खुशी रहिएगा, खुश रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय हाँ, जय माता दी। जय माता दी Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for